जय श्री राम। हाँ, तो आपने ना अच्छे से थंबनेल में देख लिया होगा कि अपन आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कर्क राशि का अक्टूबर का पूरा महीना। मैं अच्छे से बताता हूँ बढ़िया तरीके से, आप सुनना ध्यान से। एक एडवाइजर के रूप में मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ और हमेशा आपकी मदद करूँगा ऑलवेज, है ना। और मेरी तरफ से आप जो लोग मेरी वीडियो सुनते हैं उनके लिए मेरे दिल से दुआ कि आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो और आप हमेशा एंजॉय करो, ठीक है। तो मेरे दिल से हमेशा दुआएं थी, आप हमेशा खुश रहो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस आप देखते रहो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। मैं डिले नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मेरा उद्देश्य आपकी मदद करना। कर्क राशि वालों, मैंने आपकी ना पूरी कुंडली बना ली कर्क राशि की, ठीक है। तो कर्क राशि वालों का पूरा अक्टूबर का महीना कैसे जाने वाला मैं पूरा डिस्क्राइब में समझा देता हूँ। फिक्स है ये, इसे कोई नहीं बदल सकता। आप पूरी जान लगा लो, कुछ भी कर लो, जो ऊपर से स्टार्स जनरेट होते हैं ना वैसे ही आपकी डेस्टिनी चलेगी। आप अपना दम लगा के कुछ नहीं कर सकते, सबसे मेन बात तो यही है, ठीक है। तो जैसे वो समझा रहे हैं उसी तरह चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी से लड़ाई ना करना, क्योंकि ना हमेशा समय बदलता है, सिचुएशन चेंज होती है, हर ग्रह स्थितियां बदलती रहती है, ठीक है ना। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कर्क राशि वालों समझाता हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, पहले प्लस पॉइंट वाली बात कर लेता हूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपके छोटे भाई बहन। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी तरफ से आपको बेनिफिट होने की संभावना जनरेट होती है कर्क राशि वालों, ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य और बुध आपसे खड़ा उसमें स्पष्ट रूप से बैठे हैं, तो आपको मतलब अपने छोटे बहन भाई की तरफ से बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो कर्क राशि वालों इस चीज़ का आपको सबसे बढ़िया तरीके से प्रॉफिट है। लेकिन कर्क राशि वालों आपको सबसे ज़्यादा इस समय परेशानी अभी भी हो रही है सितंबर में, झूठ नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ये चांडाल दोष आपके कहाँ बैठा हुआ है, जॉब के घर में बैठा हुआ है। तो अक्टूबर के महीने में भी ये वहीं ज़्यादा जनरेट होकर बैठा है। तो कर्क राशि वालों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अक्टूबर के महीने में आपको ऑफिस को लेकर स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जॉब छोड़ मत देना। अगर आपने जॉब छोड़ दी ना तो उससे ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि फिर आपको जॉब मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना कर्क राशि वालों। तो आपको स्पष्ट रूप से अपनी जॉब को अंदर थोड़ा सा सावधानी का सामना करना है कि मेरी जॉब नॉर्मल चले, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो अक्टूबर का महीना आपको जॉब को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। दूसरी बात यह है कि अब बात करें कि बिजनेस हाउस कैसा है, तो बिजनेस हाउस के बारे में भी मैं बताता हूँ। जो कर्क राशि वाले हैं जो बिजनेस करते हैं, अक्टूबर का महीना आपके लिए बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ पर आपको स्ट्रेस का सामना करने को मिलेगा कि यार क्यों नहीं चल रहा है बिजनेस, क्यों नहीं चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो चांडाल दोष है ना इसी की वजह से नहीं चल रहा। आप जो प्रॉफिट चाहते हो वो प्रॉफिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये चांडाल दोष चल रहा है। जैसे चांडाल दोष हम आप प्रसन्न, आप खुश, सही ना, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो थोड़े दिन शांत रह लो ना आराम से, है ना। हर समय जैसा नहीं होता, आपने नोटिस करके देखा हो तो जैसे अक्टूबर का महीना चेंज होगा तो जॉब करने वाले जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, और दूसरा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। तो थोड़े समय शांत रह लो। अब अपन बात करते हैं आपके फैमिली हाउस का। वो फैमिली हाउस कैसा है, तो देखो आपके फैमिली हाउस में मंगल और केतु बैठे हुए हैं स्पष्ट रूप से कर्क राशि वालों। तो घर का जो माहौल है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको अपने घर के माहौल को स्ट्रेस से बचते रहना है, क्योंकि देखो आपको जॉब में भी मज़ा नहीं आ रहा और घर का जो माहौल है वो भी स्ट्रेस वाला है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी का सामना करना पड़ रहा है कि यार फालतू स्ट्रेस नहीं हो जाए, परेशानी हो जाए। तो थोड़ा सा शांति का जीवन जीना कि घर में स्ट्रेस नहीं हो, क्योंकि आप सितंबर के महीने में भी स्ट्रेस से परेशान हो घर के माहौल के कलेश की वजह से, ठीक है। और अक्टूबर के महीने भी रहने वाले हो, क्योंकि जो चांडाल दोष है उसकी भी वहाँ दृष्टि है और मंगल और केतु भी वहाँ बैठे हुए हैं जिसकी वजह से। और मैं एक और बात बताऊँ कर्क राशि वालों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो ना तो बिल्कुल भी प्रॉपर्टी मत लेना, नहीं तो आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो सेटअप है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है आपका, सही ना। तो मैंने आपको अच्छी बातें बता दी। अब एक पैसों के बारे में बात कर ले तो पैसों का अच्छा सीन है। तो आपको ना अपने ना छोटे बहन बहन की तरफ से पैसों की हेल्प हो जाएगी कर्क राशि वालों, ठीक है। आपका पैसों का सिस्टम अच्छा नहीं है, बाहर का भोजन मत करना, नहीं तो बीमारियों में पैसे जाने के योग जनरेट होते हैं। वहाँ पर धन स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र है ना बीमारियों में पैसा ले जाता है। तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा हेल्थ इशू को संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है, बीमारी में पैसे जाने की संभावना जनरेट होती है, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि खर्चों का कैसा स्थान है, तो खर्चों का स्थान ये है कि अगर आपके जितने खर्चे हो रहे हैं वो आपके छोटे बहन भाई की वजह से थोड़ा सा सेफ जोन में निकाल सकते हो, उनकी वजह से आपको हेल्प हो सकती है कर्क राशि वालों। दूसरी बात मैं देखूँ आपका एजुकेशन का सिस्टम कैसा है। एजुकेशन का सिस्टम जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है कर्क राशि वालों। और जितनी भी महिलाएं कर्क राशि वाले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका घर का माहौल अभी ठीक नहीं है, सितंबर में भी ठीक नहीं था, अक्टूबर में भी ठीक नहीं जाने वाला। तो आप घर में शांति का माहौल रखो, कोई पति चिल्ला रहा हो, बच्चे चिल्ला रहे हो तो आप शांत रहो, क्योंकि ना कर्क राशि वालों महिलाएं आपके लिए जो परिवार का जो सेटअप है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा है ही नहीं, बस ग्रह दशा अच्छी नहीं है, इसी वजह से लड़ाइयों और कलेश का माहौल हो रहा है, ठीक है। तो आपको अक्टूबर के महीने में महिलाएं बिल्कुल आपको शांति का जीवन जीना,
ठीक है ना। दूसरी बात यह है, अब संतान के बारे में सोचा जाए, देखो एक और बात बताता हूँ, जो प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर कर्क राशि वालों, अगर कोई भी चाहे महिला हो पुरुष, अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। बिल्कुल मना कर दो कि भैया हमें प्रॉपर्टी के सेटअप से बिल्कुल दूर रहना है, प्रॉपर्टी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आपको इस चीज़ का स्पष्ट रूप से ध्यान देना है, प्रॉपर्टी के सेटअप से बिल्कुल दूर हो जाओ आप, है ना। क्योंकि कहीं पर भी इन्वेस्ट होते मतवान बना ले अक्टूबर के महीने में, भैया मतवान नहीं बनाना है। हाई लेवल के खर्चे से परेशान हो, क्योंकि जॉब में मजा आ नहीं रहा है, बिजनेस आपका बढ़िया चल नहीं रहा, कर्क राशि वालों तो हाई लेवल के परेशान हो जाओगे, तो शांति से बिताओ। अब जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है कर्क राशि वाले, अब वो घर के माहौल की वजह से टेंशन में उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, तो वहाँ बाहर जाकर पढ़ाई कर लो, तो आपके लिए बेटर सिचुएशन होगा, ठीक है। कोशिश करके बाहर हो, क्योंकि मन भटकेगा स्ट्रेस की वजह से, ये भी लिखा हुआ है। अब मेन बात बताऊँ आपको, कर्क राशि वालों, जो लोग जॉब करते हैं ना, उनके लिए बात बताता हूँ। आप लोग जो जॉब करते हैं ना, वहाँ पर आपको है ना, आपके शत्रु बन जाएंगे, हावी हो जाएंगे आपके ऊपर शत्रु, तो थोड़े से शत्रुओं का हावी होने का संभावना इसमें जनरेट होती है। तो कोशिश करके ऑफिस के अंदर कर्क राशि वालों शांत रहने की कोशिश करना, नहीं तो शत्रु आपके ऊपर हावी होने की पूर्ण रूप से संभावना इसमें जनरेट होती है, ठीक है। दूसरी बात है ब्रेन के अंदर किस वजह से टेंशन है कि यार खर्चे रुक ही नहीं रहे, समझ रहे हो। कर्क राशि वालों सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है यार, आने के सोर्सेस तो बहुत कम है और जाने के सोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको अपने शांत रहने पर रखना है, नहीं तो आपको हाई लेवल का स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको अच्छी बातें बता दी, मेन बात तो यही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात किसके लिए, महिलाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, महिलाएं घर में शांत रहिए। पति बोल रहा है तो चुपचाप सहन कर लो, क्योंकि घर का माहौल बहुत बुरी तरह खराब हो जाएगा, ठीक है। कर्क राशि वालों कब तक का सीन है, सिर्फ अक्टूबर, उसके बाद ये चेंज हो जाएगी, दशा चांडाल 2 समाप्त हो जाएगा, 30 अक्टूबर के बाद फिर सिचुएशन बढ़िया हो जाएगा। जो जॉब कर रहे हैं कर्क राशि वालों, जॉब नहीं छोड़नी है, जैसे भी भैया सेठ जी कुछ बोल रहा है, बॉस कुछ बोल रहा है, चुपचाप सुन लो। अगर जॉब छोड़ दी तो मैं सही बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होगे कि झेल नहीं पाओगे, तो जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि समय का खेल है, समय के बाद फिर सिचुएशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो बिजनेस कर रहे हो नॉर्मल बिजनेस करते रहो, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, और प्रॉपर्टी के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना, फालतू पैसे लगाओगे तो वहाँ पैसों का प्रॉपर्टी भी सिचुएशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का जो महीना है वो अच्छा नहीं है, शांति से जीवन यापन करो। एक सिर्फ प्लस पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया, वो प्लस पॉइंट किस चीज़ का, वो प्लस पॉइंट है आपके छोटे बहन भाइयों की तरफ से आपको बेनिफिट होगा। तो कर्क राशि वालों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरी तरफ से देखो मैं अच्छी बातें बताया था ना, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जितना मेरे लोग वीडियो सुनते ना, हमेशा खुश रहे, उनके जीवन में सारी खुशियाँ मिले, मेरी दिल से दुआ है, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा दुआ करूँगा आपके लिए, बस ऐसे सुनते रहा करो आपके भले के लिए, ठीक है। और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करो। मेरी तरफ से जय श्री राम।